जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। क्रोध का वास नहीं होना चाहिए, मर्यादा और विनय से बात को चलना चाहिए। तो मर्यादा कार्य को बनाती है और विनय झुकाती है, तो विध्वंस नहीं होता है। समझो बंधुओं, तो हर परिवार के अंदर विनय भावना होना चाहिए। जहां विनय भावना होगी, मर्यादा होगी, तो सत्यता जरूर आएगी, तो नियम साट आ जाएगा, नियम बन जाएगा मनुष्य। नहीं, अब तो प्रतिदिन भक्ति करना है भगवान की। देखो, जब तुम भगवान की भक्ति घंटे 2 घंटे करोगे, वो जीवन की पर्याय का पता नहीं पड़ेगा कैसे बदल जाएगी। ये
इस तुम्हारा शरीर कैसे निरोग हो जाएगा? किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। देखो, तुम्हें देखकर तुम्हारी पत्नी भी भक्ति पे लग गई। जब दोनों पति पत्नी भक्ति पर लग गए हैं तो फिर कहना क्या है? क्योंकि जोड़ा हमेशा अमर होता है। बिना जोड़े की पीढ़ी नहीं रची हुई है, और बिना जोड़े के धर्म नहीं होता है। समझिए, जोड़ा से ही धर्म सीखा जाता है, जोड़ा से ही रास्ता मिलता है। छोड़ा जब धर्म मार्ग पे आ जाता है तो जोड़ा अलग अलग हो जाता है। जब सही हम निश्चय पर पहुंच जाते, धर्म मार्ग पर पहुंच जाते हैं तो जोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन नहीं, पुद्गल अलग हुआ है लेकिन जीव अलग नहीं हुआ है। जीव पुद्गल को छोड़ने के बाद फिर मिल जाएगा। समझो, उस जीव को ले जाएगा, वो स्वयं जीव चला जाएगा। इसलिए बंधु, एक गृहस्थ क्रिया का मार्ग पकड़ लीजिए। इसी में तुमको लाभ है, इसी से सारे कष्ट जाना है। दवाइयों से कष्ट नहीं जाना है। कष्ट जाना है तो भगवान की भक्ति से जाना है। समझो बंधुओं, मित्रता करो तो भगवान से करो, नहीं तो मित्रता किसी से मत करो। इसलिए समझ जाओ, अपने विवेक को मत खो देना। आज का समय इतना कठिन है कि जलन एक दूसरे को राख कर देती है। आज का भाई भाई चलता है। ये पहलवानी दिखाई जाती है कि हम अपने भाई को कब नीचा दिखाएं। जहां ये भावना आ जाती है वह भाई नहीं होता है। किसी की बातों में आना, बड़े विवेक से सोचना, क्योंकि जब तुम्हारी फुलवार हम देख नहीं पाते हैं तो किसी प्रकार से रास्ते को काटना चालू कर देते। बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। ज्ञानी मनुष्य समझ कर चलते हैं और ज्ञानी मनुष्य सोचकर ही पैक धरते हैं, और कोई नहीं धरता। वो किसी की बातों में नहीं आता है ज्ञानी, यदि ज्ञानी है तो, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। आज का ज्ञानी कच्चे कान का होता है, वो सबकी बातों में आता है तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है, ज्ञान कभी नीचा नहीं होता है, ज्ञान कभी नीचा नहीं देखता है, हमेशा ऊपर रहता है, हरा भरा रहता है, उसको कोई झुका नहीं पाता है। इसलिए बंधु, हर बात को समझो। तुम कितने प्रकार से तुम्हारे महावीर की आभा में क्या क्या निकल रहा है कि अपना सुधार करो, अपनी वाणी का सुधार करो। क्रोध को फेंक दो, क्योंकि आज जरा सी बात में क्रोध आ जाता है, अच्छा नहीं होता है। बड़ा सोच समझ कर पैर धरना है। यदि मनुष्य ने अपने सोच समझ कर पैर नहीं रखा
तो उसकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती है, उसका जीवन सफल नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्योंकि आज मनुष्य गति में पहले तो स्वयं मनुष्य इतने चलते एक दूसरे को देखकर कि आगे नहीं उठने देते, फिर दूसरा जीव दिखता नहीं, वो तुम्हारे साथ आकर के तुमको धक्का देने लगता है। एक ऊपर से देता है, एक अंदर से देता है, लेकिन तब भी बंधु भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करना है, भगवान को नहीं छोड़ना है। तुमने इनको नहीं छोड़ा तो चाहे बाहर वाला जीव हो चाहे अंदर वाला जीव, दोनों भाग जाएंगे। समझना है, अपने विवेक को जगाना है, कोई कष्ट नहीं दे पाएगा फिर। इसलिए बंधु देखो, इस जीवन को कैसे निकालना है, क्योंकि आज जीवन कांटे की उस पर चल रहा है, कांटों में फंसा हुआ है। इस शरीर के अंदर से कांटों को दूर करना है, कैसे करूंगा? भगवान के रास्ते के राह पर चलकर उनसे मैं ऐसा ज्ञान लूंगा, उस ज्ञान से जब पैर रखूंगा तो ये कांटे चुभना बंद हो जाएंगे। समझिए, इसलिए बंधु इस शरीर में कांटा नहीं चुभ पाएगा। ये पुद्गल फूल की तरह रहेगा, कंचन काया बनेगी। भक्ति करने वाला जीव हमेशा चमकता है, मुरझाता नहीं है। जो भक्ति नहीं करता उसका चेहरा शरीर मुरझा जाता है। जैसे पौधे में पानी देते हैं तो खिलता है, और कोई पौधे में पानी भी दिप जाए तो नहीं खिलता है। समझ लो, इस पौधे ने सिंचित नहीं है, असंचित है। हर बात का ज्ञान और ध्यान लगाना है। इसलिए तुम देखो, किसी कार्य को देखकर खुश नहीं कहीं होना चाहिए, गंभीरता रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी खुशी से हमारा काम बिगड़ जाए, क्योंकि खुशी दूसरा देख नहीं पाता है। इसलिए यदि वो खुशी हमको दिख रही है तो मैं शांति से उसको पी जाऊं, कोई देखने ना पाए, तो मेरा काम कोई चौपट नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। समझो, हो सकता है कोई हमारे कंधे के पास बैठा हो, वो मेरी खुशी को जाकर उसमें अपना दाव लगा देगा तो हमारी खुशी चली जाएगी। इसलिए जब तुम खुशी में भगवान को पकड़ लोगे तो सारे दाव फेल हो जाएंगे। इसलिए बंधु जाग जाओ, जीवन जो तुम्हें मिला है मुस्कुराने के लिए मिला है, चमकने के लिए मिला है। जब मेरा शरीर चमकेगा और मेरा मन मुस्कुराएगा, तो फिर आपत्ति कैसे आ पाएगी? आपत्ति कही, वो तो मुस्कुरा रहा है, इतना कष्ट दिया तब भी मुस्कुरा रहा है, इतनी हमने प्रेरणा दी उसको तब भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए चलो भाग चलो, छोड़ो उसको। देखो, तुम्हारी गंभीरता को देखकर आपत्ति को भगना पड़ा। इसलिए मजबूत बन जाओ तुम लोग, और हर मनुष्य अपने भगवान को पहचान लो। भगवान को पहचान लो तो भगवान तुम्हें पहचान लेंगे। जान लो, मेरी हंसी में खुशी में कोई विध्वंस नहीं कर सकता है,
देखो, मनुष्य जब खुश होता है वो खुशी के मारे पार नहीं होता है। पत्नी कहती है, ये तो बताओ तुम आज किस बात पर खुश हो। तो पति बड़ा खुश होता है, वो खुश होकर बैठ जाता है, मुस्कुराता है। पत्नी कहती है, आज किस बात की खुशी है। बोले, क्या बताऊं, भगवान तो मेरा सब प्रकार से भला कर रहा है, किसी बात की चिंता नहीं है। देखो, खुशी अधिक नहीं होती है। तुम इतने आज दिन भर में इतने खुश हो रहे हो कि न मंदिर गए हो, है ना, न तुम्हें खाना की सुध है, आज इतनी खुशी हो। बोले, आज खुशी का ही दिन है, मंदिर जाने में लाभ क्या है। अरे मंदिर तो पापी मनुष्य जाते हैं, जो सुखी होते हैं उसको मंदिर की क्या जरूरत होती है। पत्नी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। आज इस खुशी में तुम्हें क्या हो गया है। तुमने भगवान का कितना निरादर कर दिया है। मैंने निरादर नहीं किया है, लेकिन जब भगवान स्वयं खुश हैं तो जाने की जरूरत क्या है। पत्नी कहती है कि देखो, सुनो हमारी बात, यदि अपन खुशी में मंदिर नहीं जाओगे तो कितना दोष लगेगा।